दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन कपास की पूरी रिपोर्ट, जानिए विस्तार से। दोस्तों जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में अग्रिम अनुमान दिया था कि देश में कॉटन कपास की अराइवल लगातार तेज होने की संभावना बनेगी, ऐसा ही हुआ। और गत सप्ताह कॉटन कपास की अराइवल लगभग 1.5 लाख से 1,60,000 गांठ प्रतिदिन की होने लगेगी, जिसके कारण कपास के भावों में प्रति कुंटल लगभग 300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव भी गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई वो दक्षिण भारतीय इलाकों में हुई और उत्तर भारत के अंदर भी कपास के भाव कमज़ोर दिखाई दिए। उत्तर भारत में देखें तो लगभग 350 रुपये प्रति क्विंटल के भाव गिरे। गुजरात और साउथ के राज्यों में कपास की भावों की कुछ गिरावट कम थी, लेकिन दक्षिण भारत में गिरावट अधिक थी। दोस्तों महाराष्ट्र में कपास की अराइवल में वृद्धि होने से भाव तेज़ी से घटा। महाराष्ट्र के किसानों ने लंबे समय तक कपास को अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था, क्योंकि वो भाव बढ़ने की उम्मीद में थे, क्योंकि किसानों को जनवरी तक कपास का भाव बढ़ने की आशा थी। लेकिन आपको याद होगा हमने यही कहा था कि जनवरी के अंदर 15 जनवरी के बाद कपास की आवक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र के किसानों ने गत सप्ताह बड़े पैमाने पर कपास की बिकवाली बढ़ाई थी, और 2 सप्ताह पहले महाराष्ट्र की जो एवरेज 33 से 35 हज़ार गांठे रुई की आवक हुई थी, जो बढ़कर गत सप्ताह 40 से 50 हज़ार गांठे हो गई। MCX में 13 फरवरी से रुई का अप्रैल और मई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चालू करने की घोषणा हुई, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको पहले भी दिया था, और MCX ने जो नोटिफिकेशन जारी की उसका भी आपको अपने चैनल पर लगातार अपडेट दिया था। किसानों का अभी ऐसा मानना है कि रुई यानी कॉटन का वायदा बंद होने से कपास का भाव घटा है, और रुई का वायदा शुरू होने की घोषणा से किसानों को कपास के भाव बढ़ने की अब आशा लग गई है। MCX रुई वायदा शुरू होने के बाद एक सप्ताह अंदाजन किसान कपास का भाव बढ़ने का प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि वो भाव नहीं बढ़े तो फिर किसानों को निराशा हो सकती है। गौरतलब है कि किसानों की होल्डिंग पावर पिछले कई सालों से धीरे धीरे बढ़ी है, और किसान संगठन भी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो जब भाव घटते हैं तो अराइवल कम हो जाती है, और जब भाव ठीक होते हैं या बढ़ते हैं तो अराइवल अधिक होती है। ये सोयाबीन में भी हो रहा है, गवार में भी हो रहा है, और कपास में भी हुआ है। तो ये एक अच्छा भी साइन है कि किसानों का यदि अच्छे दाम मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो कृषि उपज की पैदावार में इंटरेस्ट रखेंगे, और उसके आप आगे भी करेंगे। यदि किसानों को भाव नहीं मिला तो उनकी रुचि लगातार घट सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये बात ये भी समझने की है कि कोई भी कमोडिटी हो, उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाव में यदि फ़र्क होगा या उसमें डिस्पैरिटी होगी, तो जहां भाव अधिक होंगे वहां पर माल बिकना कम या बंद हो जाएगा। यही हाल हुआ है कि भारत कपास का प्रमुख निर्यातक देश माना जाता था, लेकिन इस साल अंतर्राष्ट्रीय भावों में रुई के भावों में, कॉटन के भावों में अधिक और कम होना, और भारतीय कॉटन के भाव अधिक होने से निर्यात बिल्कुल नगण्य हुआ है। यदि हम भारतीय रुई की बैलेंस शीट को समझे, जो 1 अक्टूबर सन 2022 से 5 फरवरी सन 2023 के बीच ओपनिंग स्टॉक जो चालू वर्ष में 25 लाख बेल्स का था, जबकि पिछले साल ये 60 लाख बेल्स का था। आयात अभी तक 1 अक्टूबर 2022 से 5 फरवरी 2023 तक आयात 6 लाख बेल्स का था। पिछले साल ये 3.50 लाख था, और कुल सप्लाई 156 लाख बेल्स की थी, जो पिछले साल 248.50 यानी लगभग 249 लाख बेल की थी। अब इसको आप समझ लें कि पिछले साल अब तक जो था वो लगभग 249 लाख बेल का हुआ था, और अभी तक 156 लाख हुआ है, तो लगभग 90 लाख बेल्स का अभी फ़र्क है। अब हम खपत की बात कर लेते हैं। चालू वर्ष में 1 अक्टूबर सन 2022 से 5 फरवरी सन 2023 तक
जो कंजम्पशन यानी खपत थी पिछले साल 128 लाख बेल्स की थी, जो घटकर लगभग 90 लाख बेल्स रह गई है। तो इसमें भी एक 38 लाख बेल्स का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। यदि हम निर्यात के आंकड़ों पर भी नज़र डालें तो पिछले साल 1 अक्टूबर सन 2022 से 5 फरवरी सन 2023 तक कॉटन का बेल्स का जो निर्यात हुआ था वो 27 लाख बेल्स का हुआ था, जो इस बार घटकर मात्र 23 लाख बेल्स का हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले साल 27 लाख बेल के मुकाबले एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 3 लाख बेल का हुआ है। और कुल खपत जो अभी तक थी 1 अक्टूबर सन 2022 से 5 फरवरी सन 2023 तक, पिछले साल अब तक 155 लाख बेल्स की थी, जो इस साल घटकर 92 यानी 92 लाख रह गई। और एंडिंग स्टॉक अभी तक का पिछले साल जो 93.50 लाख बेल्स का था, अब घटकर 64 लाख बेल्स रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर आ गया है। अब आप देखें, इसको ये भी समझें कि जैसे हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में अब धीरे धीरे कॉटन का अराइवल बढ़ने की संभावना बनेगी। नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गत सप्ताह अच्छी क्वालिटी के कपास का भाव ऊंचे में प्रति क्विंटल 8,100 था, जो एक सप्ताह पहले 8,450 रुपये प्रति क्विंटल था। नॉर्थ इंडिया में फरवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह से गेहूं, चना, सरसों और रबी की प्रमुख फसलें जो मानी जाती हैं, उनकी आवक बड़े पैमाने पे होगी। और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों की कपास की बिकवाली फरवरी एंड से बड़े मात्रा में बढ़ने की संभावना लग रही है, जिसका हमने पहले भी आपको लगातार अपडेट दिया था। यदि हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 14 से 15 हज़ार गांठ की आवक हो रही है, और लेकिन फिलहाल तेलंगाना में कपास का भाव सबसे नीचा प्रति क्विंटल 7,500 रुपये होने से किसानों में काफ़ी आक्रोश आ गया है। और तेलंगाना के जिनर डिस्पैरिटी की वजह से जिन चलाना ही नहीं चाहते। साउथ में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दैनिक 8-8 हज़ार बेल्स की आवक हो रही है, और साउथ में उड़ीसा, तमिलनाडु सहित अनेक 5 राज्यों में 35 हज़ार बेल्स की कॉटन की आवक हो रही है। देश में अभी तक 125 लाख गांठें रुई की आवक हो चुकी है, जो गत वर्ष इस समय 190 लाख बेल्स की हुई थी, और उससे पहले के वर्ष में लगभग 250 लाख बेल्स की आवक हुई थी। यानी हम 2 साल पहले देखें तो 250 लाख बेल्स की आवक हुई थी, पिछले साल 190 लाख बेल्स की आवक हुई थी अभी तक, और अभी लगभग 125 लाख बेल्स की आवक है। तो आप समझ सकते हैं यदि तीनों साल का यदि फ़र्क आएगा और भावों में जो फ़र्क आ रहा है वो आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि MCX के ऊपर जो वायदा जो 13 फरवरी से शुरू होगा, उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं। MCX के वायदे से बात करें तो इससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि भारत में लगभग 80% से अधिक कपास खेत से तो निकल चुकी है, और वो किसानों के पास उनके पे मौजूद है, और लगभग 1/3 माल अभी बाज़ार में आया है, लगभग 2/3 माल अभी भी बाकी हो रही है। और देश में अब कॉटन की आवक लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बिनोला और बिनोला खल और बिनोला तेल का भाव स्थिर से मंदी की ओर चल रहा है, इससे भी एक परेशानियां बढ़ सकती हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण ये भी चर्चा है कि MCX पे क्या हो सकता है। MCX पर 13 फरवरी से रुई का वायदा शुरू हो रहा है, और नई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लोकेशन का डिस्काउंट नहीं है। इससे नीचा भाव जिस सेंटर का होगा उस सेंटर के भाव से वायदा चालू होगा। इन परिस्थितियों में MCX रुई का वायदा नीचे खुल सकता है, लेकिन अब न्यूयॉर्क रुई के साथ MCX के वायदे में ट्रेडिंग शुरू हो सकती है, अर्थात दोनों वायदे के बीच आर्बिट्राज हो सकता है। और इसका सीधा मतलब ये होगा कि न्यूयॉर्क रुई वायदे में तेजी होगी तो यहाँ पर भी उसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि अगले 15 दिन, आपको याद होगा कि हमने आपको पहले अनुमान दिया था कि गिरावट आ सकती है। 9,000 की 8,500 8,800 का भाव 8,100 रह गया है। आगे अब और कैसे हो सकता है, जिनिंग, मिलिंग और कॉटन के बड़े ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी हमसे संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि साल 2022 में भी सबसे पहले तेजी की बात हमने आपको कही थी। साल 2021 सितंबर में ही अग्रिम अनुमान दिया था कि साल 2022 में शानदार तेजी होगी।
मार्च 2022 में अप्रैल मई में तेजी का अग्रिम विश्लेषण वाला देश का पहला चैनल था और उसके बाद जून जुलाई में गिरावट होगी इसका अग्रिम विश्लेषण हमने सबसे पहले दिया था। तो दोस्तों, भाव आपको निःशुल्क मिलेंगे, लेकिन तेजी मंदी क्या संभावना है उसका विशेष विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, फिर मत कहना कि हमने आपको बताया नहीं था, हमने आपको आगाह नहीं किया था, लेकिन जो समझदार है उसको इशारा काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।